अपना इनसेट लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, मतलब नए प्रश्न और विचार। ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें जो है हम बुद्धा के बारे में जानने वाले हैं जिनके कारण बुद्धिज्म धर्म आया। इसके अलावा हम वर्धमान महावीर के बारे में जानेंगे जिनके कारण जो है जैनिज्म धर्म को पहचान मिली। तो बिना देर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो चलिए बुद्धा की कहानी को जानते हैं। तो बुद्धिज्म धर्म के फाउंडर सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म जो है लगभग 2500 साल पहले हुआ था। यह जो है वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से चेंजेज हो रहे थे। जैसा कि हमने जो है पढ़ा है, महाजनपदास के कुछ राजा जो है इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे और हजारों साल बाद जो है फिर से सिटीज जो है डेवलप हो रही थी। वहीं गांव में भी जो है जीवन में बदलाव आ रहे थे। इन्हीं सब के बीच बहुत सारे जो थिंकर है इन चेंजेस को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जो है जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। इसी के बीच बुद्धा जो कि एक क्षत्रिय थे और साक्या नाम के एक छोटे से गणा को बिलोंग करते थे, उन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया। फिर जो है अनेक साल तक घूमते रहे और दूसरे थिंकर से मिलकर चर्चा करते रहे। अंत में उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने जो है बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब उन्होंने जो है इनलाइटमेंट प्राप्त कर ली। इसके बाद से बुद्धा द वाइज वन के रूप में जो है जाना जाने लगे। फिर वे यहाँ से वाराणसी के निकट सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। फिर कुशीनरा में मरने से पहले अपने शेष जीवन में जो है उन्होंने पैदल ही चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की और लोगों को जो है शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्धा ने शिक्षा दी कि यह जीवन जो है वह कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा जो है हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण जो है होता है जो हमेशा पूरा नहीं हो सकती। कभी कभी जो है हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक पाने के लिए जो है इच्छा करने लगते हैं। बुद्धा ने जो है इसे थर्स्ट और तन्हा कहा है। इसलिए बुद्धा ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से जो है मुक्ति पा सकते हैं। आत्म संयम मतलब अपने आप पर कंट्रोल करके। उन्होंने लोगों को दयालु होने और दूसरों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्धा ने जो है अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत लैंग्वेज में दी जिससे सब लोगों के पास उनका मैसेज पहुंच सके। बुद्धा ने कहा कि लोग जो है किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार ना करें कि यह जो है उनका उपदेश है, बल्कि वे जो है इसके बारे में खुद सोचें। आइए देखें कि उन्होंने जो है ऐसा किस प्रकार किया। तो अब हम किसा गौतमी की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यह बुद्धा के बारे में एक फेमस कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नाम की महिला का एक बेटा था जो मर गया। इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि वह जो है अपने बच्चे को गोद में लिए सिटी की सड़कों पर जो है घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई जो है उसके बेटे को जीवित कर दे। यह देखकर एक भला व्यक्ति जो है उसे बुद्धा के पास ले गया। बुद्धा ने कहा कि मुझे जो है एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं जो है तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी जो है यह सुनकर बहुत खुश हुई, पर जैसे ही जो है वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्धा ने जो है उसे रोका और कहा कि यह बीज जो है ऐसे घर से मांग के लाओ जहां पर कोई न मरा हो।
फिर जो है किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी जो है वो गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा या दादी की मृत्यु जरूर हुई है। तो बुद्धा जो है ये बताना चाहते थे कि सभी की जो है मृत्यु होनी तय है और कोई भी परिवार जो है इससे बचा नहीं है। तो चलिए अब इस कहानी के बाद हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस समय जो है बुद्धा उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले जो है दूसरे थिंकर और भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से कुछ जो है वो मरने के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि कुछ जो है वो यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश थिंकर का ये मानना था कि यूनिवर्स में जो है कुछ ऐसा है जो परमानेंट है और डेथ के बाद भी जो है बचा रहता है। उन्होंने जो है उसे डिस्क्राइब किया एज आत्मन और इंडिविजुअल सोल और ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल। वे मानते थे कि अंततः जो है आत्मा और ब्राह्मण जो है एक ही हैं। ऐसे कई आइडियाज का जो रिकॉर्ड है वो उपनिषद में है और ये जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट के पार्ट हैं। उपनिषद के अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो उसका लिटरल मीनिंग ये है कि गुरु के समीप बैठना। और इस टेक्स्ट में जो है बहुत सारे कन्वर्सेशन हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच। अक्सर जो है ये जो आइडियाज होते थे ये सिंपल डायलॉग के थ्रू प्रेजेंट किए जाते थे। ज़्यादातर जो उपनिषद के थिंकर थे वे मेन थे, स्पेशली ब्राह्मण और राजा। कभी कभी वुमेन थिंकर का भी मेंशन मिलता है, जैसे कि गार्गी जो कि फेमस थी अपने लर्निंग के लिए और डिबेट जो होते थे रॉयल कोर्ट में उसमें पार्टिसिपेट करती थी। इन टाइप के डिस्कशन में जो है पुअर पीपुल मतलब गरीब लोग जो है बहुत ही कम ही भाग लेते थे। इसमें एक फेमस एक्सेप्शन है सत्यकाम जबाल की, जिसका नाम जो है उसके माँ के नाम पर पड़ा, जो कि एक दासी औरत थी। सत्यकाम के मन में जो है सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा जो है उत्पन्न हुई। इसको देखते हुए गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने जो है उन्हें अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार किया और वे जो है उस समय के बेस्ट नोन थिंकर जो है बन गए। उपनिषद को जो है बाद में जाकर डेवलप किया गया फेमस थिंकर शंकराचार्य के द्वारा, जिनके बारे में आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम द वाइज बेगार मतलब एक बुद्धिमान भिखारी के बारे में पढ़ेंगे। यह डायलॉग जो है छांदोग्य उपनिषद नाम के प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सौनक और अभिप्रांतरिन नाम के दो ऋषि जो है यूनिवर्सल सोल की उपासना करते थे। एक बार की बात है कि ज्यों ही जो है वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन जो है मांगने लगा। तो सौनक ने जो है कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। इस पर भिखारी ने जो है पूछा कि हे विद्वान, आप जो है किसकी वर्शिप मतलब कि उपासना जो है करते हैं? तो अभिप्रतारिन ने जो है उत्तर दिया कि हम जो है यूनिवर्सल सोल की उपासना करते हैं। तो भिखारी ने कहा कि ओह, इसका मतलब ये है कि आप ये जानते हैं कि यह जो यूनिवर्सल सोल है ये पूरी दुनिया में है। तो ऋषियों ने कहा कि हाँ हम ये जानते हैं। तो भिखारी ने पूछा कि अगर ये यूनिवर्सल सोल जो है पूरी दुनिया में भरा हुआ है तो ये मेरे अंदर भी होगा। तो मैं कौन हूँ? मैं जो है इस विश्व का मतलब इस दुनिया का जो है एक भागी तो हूँ। तुम जो है सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप जो है उस यूनिवर्सल सोल को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने जो है उसे भोजन दे दिया। तो हम देख सकते हैं कि भिखारी ने जो है भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया। अब हम बात करेंगे 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की इंटेलेक्चुअल जो खोज है उसका प्रतिनिधित्व फिलॉसफी की इन 6 सिस्टम ने किया और ये हैं वैशिष्का, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांता और उत्तर मीमांसा।
फिलॉसफी की इन 6 सिस्टम की स्थापना जो है ऋषि कन्नर, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी जो है देश में इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को दिशा देते हैं। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिच मैक्स मुलर ने जो है ये ऑब्जर्व किया कि ये जो 6 सिस्टम हैं फिलॉसफी के, ये जो है डेवलप हुए हैं जनरेशन बाय जनरेशन, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिविजुअल थिंकर्स का है। हालांकि ये जो है एक दूसरे से अलग दिखते हैं, लेकिन सच के लिए जो इनकी समझ है उसमें जो है तालमेल दिखता है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे पाणिनि की, जो कि एक ग्रामरियन थे। तो इस युग में जो है कुछ अन्य स्कॉलर मतलब कि विद्वान भी जो है खोज कर रहे थे। उन्हीं फेमस विद्वानों में से एक थे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को जो है एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया और फिर जो है इसे यूज किया फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए, जैसा कि अलजेब्रा में हम देखते हैं। फिर जो है इसका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के जो नियम हैं उसको शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में लिखे। ये जो है लगभग 3000 के आसपास थे। तो ये तो हमने पाणिनि के बारे में जाना, अब हम जैनिज्म धर्म के बारे में जानेंगे। तो इसी युग में मतलब कि लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वे वर्धमान महावीर थे, जिन्होंने अपने विचारों का जो है प्रसार किया। वे भज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय जो है राजकुमार थे। इस संघ के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो इन्होंने जो है 30 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 सालों तक इन्होंने जो है कठिन और अकेले जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सिंपल डॉक्ट्रिन को पढ़ाया। वह ये था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जो है अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब किसी भी लिविंग बीइंग मतलब कि जीव को जो है ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जो है जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन जो है प्रिय है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो महावीर ने जो है अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण लोग भी जो है उनके और उनके फॉलोअर्स की जो शिक्षा थी उसको समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के जो है अलग अलग रूप प्रचलित थे और इसी के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत जो है मगधी कहलाती थी। वहीं जैनाज नाम से जाने गए महावीर के जो फॉलोअर्स थे उनको भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। इसके अलावा उन्हें जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। मेन को क्लॉथ सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना जो है बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने जो है इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई लोग जो हैं घरों पर ही रहे और मॉन्क्स और जो नन बने थे उन लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जो है जैनिज्म धर्म का समर्थन किया, क्योंकि किसानों के लिए जो है इन नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए जो है उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद के सदियों में जैनिज्म धर्म जो है नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके फॉलोअर्स की जो टीचिंग थी वह जो है कई सेंचुरी तक ओरल ही चलती रही। प्रेजेंट रूप में जो जैनिज्म धर्म की टीचिंग है वो लगभग 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नाम के स्थान पर लिखी गई थी। अब चलिए संघ के बारे में जानते हैं। तो महावीर और बुद्धा दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नाम के संगठन बनाया
जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग जो है एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले जो बुद्धिस्ट थे उनके लिए बनाए गए नियम जो है वो विनय पिटका ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटका से हमें पता चलता है कि संघ में जो है मेन और वुमेन के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को जो है अपने माता पिता से, दासों को मतलब स्लेव को जो है अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को जो है राजा से, और कर्जदारों को जो है अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। वहीं एक वुमेन को जो है इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। जो भी मेन और वुमेन जो है संघ में प्रवेश लेते थे उनका जीवन जो है बहुत ही सादा होता था। वे जो है अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में जो है वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी जो है कहा गया। भिक्षु जो है वो भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है। वे जो है आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। और जब किसी तरह की आपसी लड़ाई हो जाती थी तो उसका निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में जिन्होंने ज्वाइन किया वे थे ब्राह्मण, क्षत्रियज, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टेसेंस और स्लेव्स। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने जो है बुद्धा की टीचिंग के विषय में जो है लिखा और कुछ लोगों ने जो है संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। तो ये तो हमने संघ के बारे में जाना। अब हम मोनास्ट्रीज के बारे में जानेंगे। तो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क जो है पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल रेनी सीजन में ही जब ट्रैवल करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में जो है वे अपने सपोर्टर द्वारा गार्डन में बनवाए गए टेम्पोररी शेल्टर में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की जो नेचुरल केव्स होती थी उसी में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया मॉन्क्स और नन्स जो हैं खुद और उनके जो सपोर्टर थे उन्होंने अधिक परमानेंट शेल्टर की आवश्यकता का अनुभव किया। तब जो है कई मोनास्ट्रीज बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। शुरू में ये जो विहार हैं उन्हें लकड़ी से बनवाए गए और बाद में इनके निर्माण में जो है ईंटों का प्रयोग होने लगा। वेस्टर्न इंडिया में विशेषकर कुछ विहार जो है वो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। अक्सर किसी धनी व्यापारी, लैंड ओनर या राजा द्वारा दान में दी गई लैंड पर ही जो है विहार का निर्माण होता था। लोकल पीपुल मॉन्क्स और नन्स के लिए जो है भोजन, कपड़े और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये जो मॉन्क्स और नन्स होते थे ये इनको शिक्षा देते थे। आगे आने वाले सेंचुरीज में बुद्धिज्म धर्म जो है वो सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है क्या बताता है। तो जिस तरह से ओशियन में मिलने पर रिवर्स की जो है अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह से बुद्धा के फॉलोअर्स जो है जब मॉन्क की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे जो है अपना वर्ण, रैंक और फैमिली जो है त्याग देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द सिस्टम ऑफ आश्रमास। तो अब हम आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म जो है जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य जो है लोगों द्वारा रहने या फिर ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जो है स्टेज ऑफ लाइफ से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नाम के 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से जो है ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान जो है वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे।
गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो है उन्हें विवाह करके एक हाउस होल्डर के रूप में रहना होता था। वहीं वानप्रस्थ के अंतर्गत जो है उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और अंततः जो है उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने जो है लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। जनरली स्त्रियों मतलब कि वुमेन को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें जो है अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों को ही फॉलो करना था। तो ये तो हमने आश्रम व्यवस्था को देखा और इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन जाने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के लास्ट में दिया जाता है। आज हम ईरान के बारे में कुछ जानेंगे। तो जोरास्टर जो है एक ईरानी प्रोफेट थे मतलब कि पैगंबर थे। उनकी टीचिंग्स जो है वह अवेस्ता नाम के ग्रंथ में मिलता है। अवेस्ता की लैंग्वेज और उसमें जो प्रैक्टिस डिस्क्राइब की गई है वह वेदों की लैंग्वेज और प्रैक्टिस से काफी मिलते जुलते हैं। जोरास्टर की बेसिक टीचिंग का सूत्र है गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स और गुड डीड्स, मतलब सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। जैन अवस्था से ही एक वर्ष है, हे ईश्वर स्ट्रेंथ, रूल ऑफ ट्रूथ और गुड थिंकिंग जो है दीजिए, जिनके जरिए जो है हम शांति बना सके। तो लगभग हजारों साल तक जो है जोरास्ट्रियनिज्म जो है वो एक मेजर रिलीजन था ईरान का। बाद में कुछ जोरास्ट्रियन जो है वो माइग्रेट कर गए ईरान से और सेटल हो गए कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात में और महाराष्ट्र में। आज के जो पारसी है ये उनके एंसेस्टर थे मतलब कि पूर्वज थे। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट डेट ये है कि उपनिषद थिंकर, जैन टीचर महावीर और बुद्धा जो है लगभग 2500 साल पहले थे। अगर सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो वो था राइटिंग डाउन ऑफ जैन टेक्स्ट जो कि लगभग 1500 साल पहले हुई थी। इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।